जी। तो कल पेज बनाने के लिए बताएं अच्छे तरीके से। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को। और यस दोबारा सर। वीडियो देखे थे आप लोग? यस सर, जी सर, देखे थे। देख लेते हैं। और कौन कौन इम्प्लीमेंट किए हैं? किनका किनका पेज नहीं बना हुआ था जो कि बन गया है, समझ में आ गया है? मेरा बन गया सर। मेरा नहीं बना। बन गया। मेरा रजनी मेरा भी वाला बन मैम, गया। आपका क्या सीन है? मेरा बन गया सर, खाली बायो में कुछ डालना है। हाँ देखिए, वो बायो में क्या डालना है, डिटेल में क्या फिल करना है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। हम आपको कल बता दिए थे, बायो में आप चैट जीपीटी पे जा करके डायरेक्ट लिखिए कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो है से फेसबुक पेज बनाए हैं, तो उसके लिए हमको एक अच्छा सा बायो दे दीजिए, वो दे देगा। ठीक है। और बाकी एजुकेशनल चीज डालना है तो वो तो आप कहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं, क्या है नहीं, वो तो खुद डाल सकते हैं। एड्रेस डालना है तो आप तो खुद डाल सकते हैं, अपना घर का एड्रेस डालना चाह रहे हैं, या फिर आईडीपी में काम कर रहे हैं तो वहाँ कंपनी का जो एड्रेस है उसका डालना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लोकेशन डालना चाह रहे हैं तो उसमें लोकेशन आ जाएगा सारा कुछ। और बाद बाकी मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, तो वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, तो नंबर भी डालना जरूरी है और ईमेल आईडी भी डालना जरूरी है ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है। तो मिनिमम आप ट्राई की थी, हुआ आपको रुखसार मैम आप? सर जी सर, पेज हो बना गया। लिया था पेज बन गया सर। पेज बन हाँ गया, जी। क्लियर हो गया? हाँ। हाँ जी, उसके आगे ठीक नहीं कुछ करा मैंने, है। खाली पेज ही बनाया है। हाँ, डरना नहीं है, आगे करते रहना है कुछ ना कुछ। ठीक है। ओके। और प्रयास करना है, 2-3 ईमेल आईडी बना करके रखना है एडवांस में। ठीक है। और 2-3 ईमेल आईडी से 2-3 फेसबुक प्रोफाइल भी क्रिएट करके रखना है, क्योंकि अगर बार बार मोबाइल नंबर से क्रिएट कीजिएगा तो 2-3 से ज्यादा नहीं बनेगा, लेकिन ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके रखिएगा ना, तो 4-5-6-10 प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है। तो आगे आज हम बताते हैं। अनुज सर, मेरा क्वेश्चन है। जी हेलो। पूछिए। पूछिए। हाँ सर, एक्चुअली मेरा जो फेसबुक के कनेक्टेड है, इंस्टाग्राम वो सर कनेक्टेड, राइट। तो सर मेरे को कल ना पेज जैसे बनाए थे, आप बोले थे मुझे बनाए थे पहले से, बट वो कल एक्टिव दिखा रहा है दोनों अकाउंट। और उसका सर क्या दिक्कत है? ठीक है प्रदर्शनी मैम, देख लेते हैं उसको भी थोड़ा सा। ये देखिए आगे, तो क्या लिखना है, ओके। गूगल में facebook.com लिखना है। facebook.com लिखने के बाद यहाँ पे देखिए आएगा। पहले से आपका ऑलरेडी लॉगिन रहेगा तो खुल जाएगा डायरेक्ट आपका फेसबुक प्रोफाइल या पेज। अगर लॉगिन नहीं रहेगा, लॉग आउट रहेगा, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, यूज अनदर प्रोफाइल और क्रिएट न्यू अकाउंट। अगर हमको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये दोनों में से हमको जो फेसबुक प्रोफाइल है इसको नहीं यूज करना है, तो यूज अनदर प्रोफाइल पे करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या डालना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। तो यूजर आईडी मेरा है ये, डबल ए, ये देखिए मेरा यूजर आईडी है, ANUJKR2001 पासवर्ड मेरा क्या है? तो पासवर्ड क्या है, देखिए यहाँ पे आइस का पिक्चर बना हुआ है, इसको जो है ना अनलॉक कीजिएगा तो यहाँ पे दिखा देगा आपको कि क्या पासवर्ड हम डाल रहे हैं। तो इसमें अनुज2001 ये है। अब इसको हम लॉग इन करेंगे। ये देखिए मेरा फेसबुक लॉग इन हो गया ना? यस सर। अब यहाँ पे ये किसी और का है क्या? चल चल चल, ये मेरा है, किसी और का फोटो लगा हुआ। चलिए यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद बताए थे कि पेज पे जाना है। ठीक है। पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्रिएट पेज का ऑप्शन आ रहा है ना? यस। यस। ये मेरा पेज है जो कि ऑलरेडी बना करके रखे हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर। ये समझ में आ गया, पेज पे जाना है।
अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, पेज पे आने के बाद ऐड कवर फोटो भी लगाना है। तो कवर फोटो में क्या लगाइएगा, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका जो है से कंपनी का जो आता है, आइडियलप्रेन्योर का भी आता है, फोटो आता है कि नहीं। यस सर, लोगो आई का एंटरप्रेन्योर का लोगो लगाया मैंने। हाँ, लोगो लगा सकते हैं पीछे ऐड कवर फोटो में। अदरवाइज और कुछ लगा सकते हैं बिजनेस रिलेटेड। एक चीज और ध्यान में रखना होगा कि अगर मान के चलिए बिजनेस आप कर रहे हैं और इसके बैकग्राउंड में जैसे फैमिली फोटो लगा दीजिएगा, या फिर कोई बंगलो का फोटो लगा दीजिएगा, या कोई पार्क का फोटो लगा दीजिएगा ना, तो इस कंडीशन में आपका ऐड नहीं चलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर हो रहा है। तो यस। हाँ, जिस पर्पस के लिए बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उसी पर्पस से मतलब रिलेटेड ये जो है से कवर फोटो होना चाहिए। डीपी लगाना है, डीपी जो है से अच्छा सा डीपी लगाना है, एकदम क्लियर डीपी होना चाहिए। ये नहीं कि पार्टी में है या फिर ये लाइट रूट का जो है से फोकस आ रहा है, उस तरह से नहीं, एकदम प्रोफेशनल डीपी लगाना है। ताकि जब आप डिजिटल मार्केटिंग करिएगा तो इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, अच्छे तरीके से चले। क्योंकि ये सब भी बहुत डिपेंड करता है, आपका बैकग्राउंड और डीपी के चलते भी जो है से दिक्कत होता है। आप ऐड लगाइएगा, कंपेंसेट करिएगा तो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, कल बताए थे कि अगर आप क्या करते हैं, पेज क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑल का। उसके बाद यहाँ पे जो है से अबाउट का ऑप्शन आता है। यहाँ में आप एडिट का देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, एडिट करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, है ना, चेंज कर सकते हैं सब कुछ। उसके बाद फिर कैटेगरी का ऑप्शन आता है। कैटेगरी में बताए थे कि जिस जहां पे बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड कैटेगरी डालना है, पर्सनल डिटेल डालना है, डिटेल डालना है, लिंक डालना चाह रहे हैं तो लिंक भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अब लिंक क्या डाल सकते हैं, जैसे मान के चलिए आपका जो है लैंडिंग पेज है, वेबसाइट है, तो उसका लिंक डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कम्युनिटी है तो उसका लिंक भी डाल सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। कम्युनिटी है यहाँ पे, सर्विस है, इतना सारा जो है इसे दिया हुआ है। तो जितना आप डालना चाहे डाल सकते हैं। यहाँ पे रील शो करेगा, जो भी आप रील वगैरह अपलोड करिएगा वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे जो भी फोटो अपलोड करिएगा पेज में वो यहाँ पे शो करेगा। कितना फॉलोवर्स हुआ, ठीक है। मोर में जाइएगा तो और बहुत सारे चीज आते हैं, मेंशन आते हैं, रिव्यूज आते हैं, लाइव आते हैं, ग्रुप्स आते हैं, इवेंट्स आते हैं, चेक इन्स आते हैं, रिव्यू गिवन आता है, मैनेज सेक्शन होता है। तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जब किसी का सम्मेलन वगैरह होता है तो फेसबुक से लाइव रहता है, इंस्टाग्राम से लाइव रहता है, तो यहाँ पे आप आकर के लाइव हो सकते हैं फेसबुक से। ठीक है, मतलब फेसबुक में जितना भी आपके फ्रेंड्स है, जितना भी आपको फॉलो करते हैं, वो जो है ना, जब आप लाइव होइएगा तो वो देखेगा कि लाइव वीडियो चल रहा है, तो वो भी कनेक्ट होगा आपसे। क्लियर हुआ। यस। Yes. यस सर। तो इस तरह का सीन है पेज में। यहाँ पे फिर 9 डॉट पे आएंगे। 9 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे बताए थे किस चीज पे जाना है, Yes. एड्स मैनेजर पे जाना है। कहाँ पे जाना Ads है, managing. एड्स Ads मैनेजर पे manager जाना पे. है। एड्स मैनेजर पर जाएंगे तो देखिए किस तरह से ओपन होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर जब मैं अपना फेसबुक या पेज ओपन करती हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास 9 डॉट्स आते ही नहीं है। सर मेरा भी यही इशू है। 9 डॉट्स नहीं आते हैं। नहीं। मोबाइल में तो बिल्कुल नहीं आता सर। बनाए हैं पेज। मोबाइल लैपटॉप पे में, आएंगे। मोबाइल में एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप मोड का, वो चेंज करते हैं। नो सर। नहीं। हाँ, तो मोबाइल में जब जाइएगा तो मोबाइल में कुछ भी काम करिएगा तो राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन आता है ना। हाँ Yes जी, sir, हाँ जी। 3 डॉट का तो आता है. 3 डॉट पे जब ओपन कीजिए, 3 डॉट पे क्लिक करिएगा तो नीचे एक डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आएगा। क्या चीज मोड का, डेस्कटॉप Desktop मोड। mode. डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करिएगा तो फिर आपको जो है ना, वो हम्म। टोटल का टोटल जो है से आपको, हाँ, वो ब्राउजर में होगा। प्रतिष्ठित सर कह रहे हैं ब्राउजर, जैसे हम लोग गूगल ओपन करते हैं ना, तो हाँ जी। गूगल गूगल ओपन करेंगे तो उसके राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन आता है। तो वहां पे जाकर Yes. के क्लिक करेंगे तो नीचे एक डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आता है। जब डेस्कटॉप मोड में कर दीजिएगा मोबाइल, तो जैसे हम लोग हम्म। लैपटॉप और डेस्कटॉप पे यूज करते हैं ना, उस मोड में आपका मोबाइल यूज होने लगेगा। ठीक है, ओके। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ। हाँ, ठीक है। कल ठीक नहीं है आ रहा सर। था सर इसलिए। जी। तो आगे फिर से क्लियर करते हैं।
तो समझ में आ गया यहाँ पे हम कैसे पहुंचे, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? सर हेलो। आपका तो समझ आ गया है, लेकिन हमारा नहीं ओपन हो रहा है ना, तो इसलिए कहाँ समझ आएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, यही चीज समझ के रखिए ना, वो हो जाएगा। अगर ये चीज माइंड में रहेगा तो जब आपका 9 डाउट आएगा तब तो फिर क्लियर हो जाएगा ना। जी सर। यस। हेलो। तो यहाँ पे हाँ अनवर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जी जी अनु सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम ये पूछना चाह रहे थे, ये पेज जो बनाया जाता है ये क्या मतलब क्या जरूरत है इसकी, मतलब एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए हाँ, ये कहने का मतलब है कि क्या रोल है, कहने क्या रोल रहता है इसका? हाँ बता रहे हैं अनवर सर, कहने का मतलब मकान बनाते हैं तो जी जी। मकान के अंदर रूम बनाते हैं ना, सोने के लिए, हम्म। खाने के लिए, रहने के लिए। जी जी। तो इसी का इसका भी उसी तरह से काम है। आप प्रोफाइल बनाते हैं तो प्रोफाइल पे डायरेक्ट ऐड नहीं चला सकते हैं, मतलब कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं ना, जी तो जी। पेज का मतलब होता है कि आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करिए। ठीक है, पेज का मतलब ही होता है कि आप कोई हम्म। बिजनेस कर रहे हैं तो पेज के माध्यम से कर सकते हैं, प्रोफाइल के माध्यम से नहीं कर सकते। ये मेटा का फंडा है ना। अगर अच्छा, अगर ये मान के चलिए मेटा का आप, रूल है, हाँ सर बताइए। मतलब ये मेटा का रूल है हाँ मेटा पेज का, बनाना। अगर मान के चलिए कि आप अपने प्रोफाइल पे जो है से ऐड चला दीजिएगा ना, हम्म। तो मेटा का अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, जी जी हाँ जी। मेटा का अगेंस्ट हो जाएगा और वो जो है से आपका प्रोफाइल बैन भी कर सकता है। तो कोई भी हम्म। बिजनेस करते हैं हम लोग, तो बिजनेस करने के लिए, ठीक है ना, वो मेटा जी एक जी। हम लोगों को ऑप्शन दे दिया है कि आप पेज को क्रिएट करिए, और पेज को क्रिएट करने के बाद उसको एज ए बिजनेस के रूप में यूज कर सकते हैं। जी आप जी। पेज के माध्यम से ऐड चलाइए, आप लीड जनरेट करिए, ऐप प्रमोशन करिए, या फिर कुछ सेल करना है तो सेल करिए, अवेयरनेस फैलाना है तो अवेयरनेस फैलाइए, है ना। तो ये जी सारा काम किससे कर सकते हैं? पेज पेज से। के माध्यम से कर सकते हैं, प्रोफाइल के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। हम्म हम्म। क्लियर हुआ अनवर सर? तो ये पेज क्या एक ही बनाना पड़ेगा, कई पेज बनाने नहीं, पड़ेंगे? कई पेज बना सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, मतलब एक प्रोफाइल से, एक हाँ मतलब प्रोफाइल से कई पेज बना सकते हैं? हाँ, कई पेज बना सकते हैं आप एक प्रोफाइल से। अच्छा अच्छा। क्लियर हुआ? जी, थैंक यू थैंक हम्म। यू। तो हाँ, और थोड़ा सा विशेष जानकारी लेना है तो खाली लिख दीजिए ना, कि मतलब चैट जीपीटी पे जाइए और लिख दीजिए कि हम पेज किस लिए बनाते हैं फेसबुक के लिए, वो सारा कुछ इसी तरह से जी जी। बता देगा अनवर सर, है ना। वो कॉपी है लेकिन तो निकलना, लेकिन जो मैम दी थी। मेन इसका जो है ना यही है कि आप कोई भी बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो प्रोफाइल से आप बिजनेस के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। उसके लिए एक ऑप्शन हमारे पास दे दिया है कि आप पेज क्रिएट करिए, और पेज क्रिएट करके जो करना है वो करिए, है अच्छा ना। अनु सर, ये जैसे इंस्टाग्राम पे जो पेज बनते हैं हम्म। तो वो अलग ही बनेंगे और ये अलग बनेगा? हाँ, जैसे इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनेगा उसके अंदर पेज बनता है, और ये जो अच्छा है अच्छा। फेसबुक प्रोफाइल बनेगा उसके अंदर पेज बनता है। तो ये दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कैंपेन चलाएंगे, जब हम लोग हम्म। ऐड चलाएंगे ना, तो जी अगर जी। आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है फिर भी हम ऐड चला सकते हैं, लेकिन जी जी। फेसबुक प्रोफाइल और पेज होना बहुत जरूरी है। अब जी जी। आपके पास इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम पेज है, तो फेसबुक हम्म। पेज और इंस्टाग्राम पेज करने का ऑप्शन वहां पे आता है। जब हम लोग आगे करेंगे ना, अभी कैंपेन जी लगाएंगे, ऐड लगाने के लिए सिखाएंगे, तो उसमें जी। जी ऑप्शन आता है कि फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम पेज से जब कनेक्ट कर दीजिएगा ना, तो जो हम जी। लोग जी ऐड चलाएंगे, जो भी मतलब वीडियो के माध्यम से या इमेज के माध्यम से जो ऐड चलाएंगे, जो कैंपेन लगाएंगे, वो जी। फेसबुक पे तो दिखाएगा ही मेटा, इसके हम्म। अलावा आपका इंस्टाग्राम पे भी वो लोगों को दिखाएगा। अच्छा अच्छा। समझ में आया? जैसे कहने में, जैसे कहने मतलब कोई रील्स हम पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे तो वो हाँ जाके कनेक्ट रहता है फेसबुक पे, तो हाँ, उधर भी शो आप, करता है इधर भी शो करता है, हाँ उसकी आप जो है तरीके से ना, भी है। अगर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट रहेगा तो आप जो स्टोरी लगाइएगा, रील लगाइएगा, कुछ भी अपलोड करिएगा ना, वो तो ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम पे, या मतलब इंस्टाग्राम पे डालिएगा तो वो ऑटोमेटिक फेसबुक पेज पे आ जाएगा आपका रील और स्टोरी जी और फीड सब कुछ।
लेकिन जी सर इसमें ये भी होता है कि थोड़ा सा अगर हम एक दूसरे को कनेक्ट रखते हैं ना, इंस्टाग्राम फेसबुक, तो अगर एक में हमें दिक्कत आती है तो हमारा दूसरा भी मेटा ही कंपनी का है तो दूसरे पे भी आ जाता है। अरे तो आएगा, तो आता है, जैसे दिखते क्यों आएगा? हम ऐसा क्यों भाई, गलत जब काम करेंगे कि दिखते आए? अब दिक्कत तो भाई आपको डिटेल्स नहीं सर, मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा अगर कनेक्ट होते हैं ना तो थोड़ा सा इसमें ये आते हैं, क्योंकि मेरा सस्पेंड हुआ ना इंस्टाग्राम भी और फेसबुक भी एक कोई बार, तो बात इसलिए नहीं बता है। रही मेरा हूँ। भी हुआ। देखिए पूजा मैम, इंस्टाग्राम देखिए सस्पेंड हुआ तो साथ में फेसबुक भी सस्पेंड हो गया। शिल्पा मैम, नहीं, जैसे वो जी अनवर सर। मैं कहने मतलब कोई चीज गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो जाहिर सी बात है, दोनों भाई आपका सोशल मीडिया दोनों वो हो जाएगा, आप ब्लॉक हो जाएगा। बेनिफिट भी तो देखिए, आप बेनिफिट भी देखिए। जैसे अगर मान के जी चलिए आप फेसबुक सिर्फ है आपके पास, तो जो आपका जो लीड आएगा, आपका जो ऑडियंस है, वो आप सिर्फ फेसबुक वाले आएंगे। लेकिन हम पेज कनेक्ट करके रख रहे हैं इंस्टाग्राम वाले, इंस्टाग्राम पे, तो जो हमारा इंस्टाग्राम पे भी जो ऑडियंस है उसका भी लीड आ रहा है, फेसबुक का भी लीड आ रहा है। हाँ जी, नहीं जी बेनिफिट तो है, लेकिन मैं वो थोड़ा सा मतलब ये ना कि आदमी के दिमाग में होता है तो। हाँ कोई बात नहीं है, वो आप सही से यूज करिएगा तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए जैसे हम यूज कर रहे हैं आज, मान के चलिए कि 6 7 8 महीना से यूज कर रहे हैं, तो हम तो ऐड चला रहे हैं, उस तरह का हम बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तो मेरा चल रहा है दोनों चीज। ठीक है, तो ये सब सावधानी बरतने की जरूरत है इसके लिए। हाँ दिक्कतें नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ अनवर सर? हाँ, जी जी, थैंक यू सर। हम्म। तो आगे सर आते हैं। मेरा हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। आप उसको रहने दीजिए, बाद में कर लीजिएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक सर। ठीक है मैम। ओके सर। तो ये चीज समझ में आ गई, ये मेरा फेसबुक पेज है। आप अभी मोबाइल में जिनको दिक्कत आ रहा है तो ब्राउजर में जाइएगा, गूगल में राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा और नीचे आने के बाद उसमें डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आएगा, उस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप यूज करिएगा तो आएगा ये। तो यहाँ पे 9 डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, एड्स मैनेजर दिख रहा है, इस पे हमको क्लिक करना है। क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का जो है से, इस तरह का पेज दिखेगा। दिख रहा है सब लोगों को? दिख रहा है? जी जी, नहीं दिख रहा है। अनुज सर, यस आपके सर। में तो दिख रहा है पर एंड हमारे में और कुछ आ रहा है। कोई बात नहीं है, आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लास्ट में देख लेंगे। ये क्लियर हुआ? जी जी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेटा का ऑप्शन है, एड्स मैनेजर यहाँ पे दिखा हुआ, लिख रहा है ना, लिख रहा है यस। ना। अब जब यहाँ पे जी जब जी। क्लिक, हाँ हाँ, यहाँ पे जब एड्स मैनेजर पे यहाँ पे जाइएगा कर्सर लेकर के, तो इसके बाद भी वहीं पे आएंगे, सेम चीज। तो जब यहाँ पे कर्सर को सिर्फ ले जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। देखिए दिख रहा है ना, अकाउंट ओवरव्यू का अकाउंट ऑप्शन ओवरव्यू, आता है, कैंपेन, एड्स कैंपेन का ऑप्शन रिपोर्टिंग, आता है, एड्स रिपोर्टिंग आता है, ऑडियंस आता है, एडवर्टाइजिंग ऑडियंस, सेटिंग आता है, एडवर्टाइजिंग सेटिंग, बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन आता है, इवेंट बिलिंग एंड मैनेजर पेमेंट, आता है, और इवेंट मैनेजर, ऑल टूल्स ऑल आता है। टूल्स। अब देखिए यहाँ पे सारा कुछ यूज होंगे, जब आप कैंपेन लगाइएगा, जब ऐड लगाइएगा, तो ये सारा कुछ अकाउंट ओवरव्यू होगा। अगर मान के चलिए आपके ऐड लगाएंगे, वहां पे आपका मोबाइल नंबर ऐड नहीं रहेगा तो आपको एरर आएगा, तो यहाँ अकाउंट ओवरव्यू में आकर के वहां पे मोबाइल नंबर डाल के एक ओटीपी आएगा, उसके बाद वेरीफाई करना होगा तो सही हो जाएगा। कंपेन करने का मतलब जो आप कंपेन लगाइएगा, जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे दिखेगा, है ना। उसके बाद यस। एड रिपोर्टिंग में देखना, एड्स रिपोर्टिंग में देखना, चेक करना चाहते हैं, ऑडियंस चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन सा ऑडियंस है। एडवर्टाइजिंग सेटिंग में जाकर के बिलिंग एंड पेमेंट, जैसे हम लोग बजट ऐड करते हैं तो यहाँ पे आकर के हम लोग बजट को ऐड करते हैं। इवेंट मैनेजर में भी आकर के बहुत सारा ऑप्शन आता है, ऑल टूल में क्लिक करिएगा तो देखिए कितना इसके अंदर जो है टूल्स है, और ये सब यूजफुल है। एड्स मैनेजर है, मेटा बिजनेस सूट है, बिलिंग पेमेंट है, ब्रांड राइट प्रोटेक्शन है, ये सारा जो भी डिजिटल मार्केटिंग करता है ना अलग अलग फील्ड में, सबका अपना अपना यहाँ पे एक रोल है। ठीक है, सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। क्लियर हुआ? जरूर जरूर। अब देखिए यहाँ पे हम बताएं कि यहाँ पे कैंपेन है, कैंपेन के सामने यहाँ पे एरो का साइन है। यहाँ पे जब एरो पे क्लिक करिएगा तो सबसे पहले आपको यस बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? यस। आप बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का नाम आएगा। यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो को नाम देना है। बिजनेस पोर्टफोलियो में क्या नाम देना है, अपना नाम दे सकते हैं।
अनुज आईडीपी कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नाम देना है अनुज कुमार, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप नए नए ऐड चलाइएगा ना और ये बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करिएगा तो एक बार में एक ही आपको क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। जब थोड़ा सा पुराना हो जाइएगा ना जी जी तो फिर एक दो ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। पहले आपको @ उसके बाद जो है से gmail.com। 2001 @ देखिए ये आ गया है ना। बिजनेस पोर्टफोलियो में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, समझ में आया। इसको कट यस करते सर। देखिए, यहाँ पे जब खोलेंगे एड्स मैनेजर में जाएंगे तो इस तरह का पेज दिखेगा। क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे कैंपेन नहीं दिखेगा। मालूम। कैंपेन के सामने एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो दिख रहा है सब लोगों को। यस यस सर। सर यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो देखिए इस तरह का आएगा, यहाँ से बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। तो यहाँ पे कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं। कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं। अनुज आईडीपी कर देंगे। क्लियर। यहाँ पे अपना नाम लिखिए, फर्स्ट नेम अनुज कुमार। उसके बाद यहाँ पे कुमार डाल दीजिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए anuj2001@gmail.com, है ना। अब यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया ना, यू हैव रीच्ड योर बिजनेस पोर्टफोलियो लिमिट। क्लियर। यानी कि हम इस ईमेल आईडी से 2 बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखे हैं, इसलिए आगे ऑप्शन हमको नहीं दे रहा है। क्लियर हुआ। नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ध्यान यस देना है, सर आप नए नए, क्योंकि ये जो मेरा फेसबुक पेज जो है ना वो नया है, तो ऑलरेडी एक हम क्रिएट करके रखे हैं, इसी की वजह से आगे ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो मेरा एक देखिए क्रिएट करके रखा हुआ है ना, अनुज बिजनेस कंसल्टेंट। समझ में आ रहा यस है। सर हाँ। अब जब ये बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिएगा तो उसके बाद ऐड अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आता है, ऐड अकाउंट। तो देखिए जैसा ही यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो है, क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो जब आप बना लीजिएगा तो जैसे हम बनाए हैं अनुज बिजनेस कंसल्टेंट के नाम से, जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए मेरा ऐड अकाउंट दिखा रहा है ना, यहाँ पे अनुज बिजनेस कंसल्टेंट सेम नाम से कर दिए हैं, दिख रहा है ना, ये मेरा ऐड अकाउंट है। लेकिन अगर आपको ऐड अकाउंट नया क्रिएट करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो बना हुआ है, ऐड अकाउंट बना हुआ है, इसीलिए शो कर रहा है। लेकिन अगर बिजनेस पोर्टफोलियो बना लेते हैं और ऐड अकाउंट नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये कुछ नहीं दिखेगा, ये प्लेन दिखेगा। तो यहाँ पे आकर के सेटिंग में आना होता है। बिजनेस सेटिंग में आने के बाद, बिजनेस सेटिंग में जब आते हैं तो कल भी इसको बताए थे थोड़ा सा। तो जैसे ही बिजनेस सेटिंग में हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या चीज करने का ऑप्शन दे रहा है, ऐड अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे बाएं साइड में आइए, दे रहा है ना, बाएं साइड में देखिए पेजेज के नीचे ऐड अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है। जी जी यस जी सर जी। हाँ, तो यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्लस ऐड का ऑप्शन है ना। यस सर यस सर है। हाँ, तो ऐड यस सर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कल भी बताए थे कि देखिए यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, ऐड एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, रिक्वेस्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा है कि हम एक ऐड अकाउंट भी बना करके रखे हैं। तो यहाँ पे जब क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करिएगा तो आपको आएगा, जैसे कल हम दिखाए थे, कल के वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे भी नाम देना होगा, उसके बाद जो है से ईमेल आईडी देना होगा। इस तरह से जब इसको क्रिएट कर लीजिएगा तो आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। समझ में आया। यस सर क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा तो दिक्कतें आएंगी क्योंकि नए नए चीज सीख रहे हैं,
तो थोड़ा सा तो परेशानी है ना। सर एक बार और बता दीजिए। ऐड क्लास में क्लिक करने के बाद ऐड अकाउंट आ जाएगा लास्ट में। क्या बोल रहे हैं तनेश्वरी मैम? जो ऐड अकाउंट है उसके बाद प्लस ऐड में क्लिक करना है। हाँ, प्लस ऐड में क्लिक करिएगा तो वहां पे 3 ऑप्शन आएंगे, तो ऊपर वाले ऑप्शन में जाइएगा तो आपको वही फिर नाम डालना पड़ेगा। नाम डालने के बाद ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। जब नेक्स्ट करिएगा तो वही टाइम जोन सेट करने के लिए आएगा। टाइम जोन कल बताए थे ना कि हम लोगों का जी टाइम जोन क्या है, एशिया कोलकाता है ना। कोलकाता जी। हाँ, यस सर। प्लस यस प्लस सर। 05.30 इस तरह से है, उसको सेलेक्ट करना है। यस। उसके बाद नीचे फिर हम लोगों को जो INR जो रुपया है उसको सेलेक्ट करना है। रुपया। तो पिछले वाला वीडियो में है, लास्ट में भगा करके देख लीजिएगा स्किप करके, तो उसमें पता चल जाएगा एक बार में अच्छे से, है ना। यस। तो ये चीज क्लियर हो गया। थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन जब सीख जाइएगा तो आपको भी हलवा लगेगा। अब नए रिकॉर्डिंग नए हो रही है चीज। क्या सर? हाँ अनवर सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या अनवर सर? नहीं, हम पूछ रहे रिकॉर्डिंग कल हो की रही क्या रिकॉर्डिंग की बात सर? कर रहे हैं। हाँ, कल का रिकॉर्डिंग है, उसको देख लीजिएगा। जैसे कल कि उसमें अच्छे तरीके से बताए हैं। अनु सर, अनु सर, हम्म। अनु सर, जैसे कि मैं प्रैक्टिकल करता हुआ चल रहा था तो मेरे जैसे मैं एड मैनेजर पर टच कर रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र में, एंड वहां पे लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, लॉगिन करने का ऑप्शन आ हाँ रहा तो है। यस यस, हम्म। तो वहां पे क्या करना है, लॉगिन करना पड़ेगा फेसबुक को? हाँ, फेसबुक को एक बार लॉगिन कर लीजिए, जो यूजर आईडी पासवर्ड है ना यस। उसी से। फिर डायरेक्ट वहीं पे आपको अच्छा। रीडायरेक्ट कर देगा। क्लियर हो रहा है? जी जी सर। तो चलिए, अब ये तो समझ में आ गया कि बिजनेस पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं और ऐड अकाउंट कैसे बनाते हैं। कल के वीडियो में हम बताए थे अच्छे तरीके से, आगे मतलब आगे तक बताए थे। तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा लास्ट में स्किप करके। बाद बाकी आगे अब आते हैं उस पे कि कैसे हम लोग ऐड लगाते हैं। और सबसे पहले आज सीखेंगे कि हम लोग व्हाट्सएप पे अगर लीड मंगाना है तो कैसे करेंगे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं फिर से। इससे पहले हाँ ये समझना होगा कि जैसे हम लोग बताए थे कि हम लोग ऐड लगाते हैं तो उसमें 3 चीज होता है। एक कैंपेन होता है, ऐड सेट होता है और ऐड होता है। जैसे कल हम स्कूल का एग्जांपल दिए थे, एक स्कूल होता है तो स्कूल सिर्फ नेम के लिए होता है। स्कूल का क्या काम है? नेम शो करना, वहां पे नाम लिखा नेम हुआ शो रहता है करना। ना बड़ा अक्षर में कि ये यस स्कूल सर। है। उसके अंदर रूम होते हैं और रूम के अंदर क्लासेस होते हैं। क्लासेस होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, तो सेम कंडीशन हमारा कैंपेन का होता है। कैंपेन में भी 3 कैटेगरी होता है, मतलब जब हम लोग ऐड लगाएंगे तो उसके अंदर भी 3 चीज होता है। एक कैंपेन होता है, मतलब वो स्कूल का काम करता है। एड सेट होता है, वो रूम का काम करता है। एक ऐड होता है जो आपका क्लासेस का काम वो करता है। क्लास। तो अब इसमें आते हैं। हाँ, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद जो है से यहाँ पे आते हैं, ये पेज पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैंपेन के नीचे प्लस क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। दिख रहा है। प्लस क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव हम बताए थे कल। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए चूज अ बाइंग टाइप, यहाँ पे क्या आपको चूज करना है इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, हमेशा हम लोग क्या चूज करेंगे? ऑप्शन। ऑप्शन। ऑप्शन के मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? सर ऑप्शन के एक्चुअली मतलब होता है ना, बोली लगता है ना, बोली बोली। बोली। जी 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 सर। जो बीद के बारे में यस बताए सर। थे, बीद बीद, ऑप्शन। यस सर। है ना। तो यहाँ पे 2 यस सर। ऑप्शन यस आएगा, सर। एक आता है रिजर्वेशन और दूसरा आता है ऑप्शन। तो हमेशा हम लोग क्या चूज करेंगे? ऑप्शन। एक्शन। ऑप्शन। मतलब बाई इन रियल टाइम विद कॉस्ट इफेक्टिव बिडिंग। मतलब जो भी हम लोग बजट लगाएंगे उससे हम लोगों को रियल रिजल्ट आना चाहिए, अच्छा जो है से लीड आना चाहिए। ठीक है। और रिजर्वेशन का मतलब यस बाई सर। इन एडवांस फॉर मोर प्रेडिक्टेबल आउटकम्स, मतलब ये भविष्यवाणी वाला बात हो रहा है। ठीक है, कि हम लोग एडवांस में खरीद यस। लेते हैं, बाद में ये आएगा। तो हम लोग क्या चीज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे? ऑप्शन। ऑप्शन। ओके।
अब यहाँ पे देखिए चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव में क्या है, अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस का यहाँ पे मतलब अवेयरनेस। क्या दिखा रहा है, सो देख लीजिए नीचे पढ़िए। शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम, है ना। मतलब किसी चीज को आप बार बार याद दिलाना चाह रहे हैं ऑडियंस को, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अवेयरनेस अवेयरनेस। लगाएंगे। क्लियर हो रहा है। अवेयरनेस। यस सर। यस सर। यानी कि किसी चीज को आपको बार बार याद दिलाना है ऑडियंस को, तो उसके लिए हम लोग अवेयरनेस लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है हमारे लिए, रीच आता है, ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, वीडियो व्यू कर सकते हैं। समझ में आ गया कि मतलब एक जी वीडियो यस बार सर। बार किसी को दिखाना चाहते हैं तो वो बार बार वीडियो दिखेगा, वो सेटिंग है सब इसमें। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि जिसके बारे में सोचते रहते हैं ना, वो वीडियो हमारे सामने आ जाता है कभी कभी, यस सर। आता है ना। तो हाँ सर। अवेयरनेस से यस क्या सर। क्या कर सकते हैं, रीच हम बढ़ा सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस फैला सकते हैं, और वीडियो को व्यू बढ़ा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ट्रैफिक। ट्रैफिक में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारे जो है ना, जो आर्यन त्रिपाठी का नाम सुने हैं, है ना, जी सर। यस सर। वो आर्यन सबसे त्रिपाठी। ज्यादा कैंपेन में ट्रैफिक चलाते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपने फेसबुक या फिर हैंडल पर जो है से ट्रैफिक मंगाते हैं। तो सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट अबाउट ट्रैफिक। मतलब जो है से आप अपने ट्रैफिक को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है से आप इनवाइट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। कहाँ, वेबसाइट पे, ऐप के माध्यम से, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के माध्यम से, फेसबुक इवेंट के माध्यम से। ठीक है। इसमें आपको क्या क्या यस बेनिफिट सर। हो गए, ट्रैफिक में क्या क्या होगा, क्लिक मतलब लिंक क्लिक का ऑप्शन दे सकते हैं। लिंक क्लिक का ऑप्शन आता है ना कि इस लिंक पे क्लिक करिए और आप जो है से इस ऑफर का लाभ उठाइए। क्लियर। जी। यस सर। तो लिंक क्लिक के माध्यम से ट्रैफिक आप कहीं लैंडिंग से पेज मंगा पे, सकते हैं, लैंडिंग पेज के माध्यम से, पेज पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट के माध्यम इंस्टाग्राम से ट्रैफिक प्रोफाइल मंगा विजिट सकते हैं, पे, मैनेजर मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से एंड भी आप व्हाट्सएप ट्रैफिक कॉल। जनरेट कर सकते हैं। क्लियर। यस जी सर। सर। उसके बाद आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में क्या होता है, एंगेजमेंट तो पे, इंगेजमेंट का मतलब ही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को गेट मोर इंगेज मैसेज। करें, है ना। तो गेट यस। मोर मैसेज, परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो हाउ पोस्ट, वीडियो इंगेजमेंट, पोस्ट, पेज लाइक्स एंगेजमेंट और पे, इवेंट रेस्पॉन्सेस, अवेयरनेस। इस तरह से कर सकते हैं। अब इंगेजमेंट कहाँ कहाँ हम लोग जो है से कर सकते हैं, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे, वीडियोस व्यू पे, पोस्ट एंगेजमेंट कर सकते हैं, कन्वर्जन ला सकते हैं, कॉल्स ला सकते, कॉल्स करके कर सकते हैं ना। अब लीड के लिए हम लोग क्या है, लीड के लिए तो हम लोग सब यूज ही कर रहे हैं और हम लोग लीड के लिए ही काम करना चाह रहे हैं। तो लीड में क्या होता है, एटलीस्ट फॉर कलेक्ट योर लीड बिजनेस फॉर योर और बिजनेस और ब्रांड, मतलब आपके ब्रांड के लिए और अपने बिजनेस के लिए हम लोगों को क्या मंगाना रहता है, लीड मंगाना, लीड जनरेट करना। लीड्स। अब लीड कहाँ कहाँ हम लोग मंगा सकते हैं, तो वेबसाइट पे भी मंगा सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म भर के भी मंगा सकते हैं, है ना। इंस्टेंट फॉर्म यस। का मतलब समझते हैं ना, जैसे हम लोग तीन चार उसमें ऑप्शन पूछते हैं कि आप अभी क्या करते हैं, आप कौन से सिटी से हैं, आप कितना अर्निंग करना चाहते हैं, इस तरह से ऑप्शन डालते हैं ना। जी। हाँ, यस अपनी सर। तो इंफॉर्मेशन। हाँ, ये जी हो सर। गया इंस्टेंट फॉर्म। मैसेंजर पे भी आप लीड मंगा सकते हैं, और इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी लीड जनरेट कर सकते हैं। उससे क्या कन्वर्जेंस भी कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी जो है से। ऐप प्रमोशन का ऑप्शन आता है। अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसा चलता है, ऐप डाउनलोड करने का आता है कि ये चीज करना है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो फाइंड अ यस न्यू सर। पीपल टू योर इंस्टॉल योर ऐप एंड कंटिन्यू यूजिंग अबाउट योर ऐप प्रमोशन। तो ऐप प्रमोशन के लिए मतलब जिनका ऐप जो है से ज्यादा लोगों को इंस्टॉल करवाना है, तो वो ऐप प्रमोशन करवाता है, ऐप इंस्टॉलेशन के लिए, ऐप इवेंट्स के लिए। क्लियर हुआ। जी जी सर। सर। उसके बाद एक लास्ट आता है सेल्स। तो सेल्स क्या है, जो एक्सक्यूज भी मी चीज सर। हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो ऐड देख करके परचेज करते हैं, जैसे बुक परचेज करते हैं, कपड़ा परचेज करते हैं, है ना। और बहुत सारे यूटिलिटीज, मतलब बहुत सारे जो है से चीजें परचेज करते हैं, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ना ऑनलाइन सेल्स। शॉपिंग के लिए जो भी कैटलॉग। चीज हम लोग करते हैं वो सेल्स के माध्यम से होता है। फाइंड पीपल टू लाइक यू टू परचेज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे अभी हम लोग क्या है, ये हम लोग आईडीपी में ज्वाइन किए हैं, तो वो भी तो परचेज किए हैं ना। यस जी सर। सर। तो यहाँ पे कन्वर्जन आएगा, कैटेक सेल्स, कैटलॉग सेल्स कर सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, ये है। तो हम लोग अभी देखिए, अभी हमारा नया पेज है, नया प्रोफाइल है, तो हम लोग हमको सबसे पहले अवेयरनेस चलाना होता है।
लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, तो चलिए डायरेक्ट लीड पे आते हैं। किसको सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव में? लीड्स को। लीड्स को। अब लीड्स हेलो आ गया, तो अनुज लीड्स सर। में देखिए यहाँ पे कैंपेन नेम है, तो कैंपेन नेम में स्कूल का क्या काम होता है? नेम दिखाना। तो यहाँ पे नेम हम डाल सकते हैं। नेम शो करना। हाँ, अनुज लिख सकते हैं, लीड कैंपेन्स लिख सकते हैं, कैंपेन, ठीक है। और यस सर। आज का डेट भी डाल दे सकते हैं, ताकि याद रहे कि हम किस दिन जो है से कैंपेन को लगाए हैं। क्लियर? इस तरह से। यस। हेलो अब इसको हम हेलो क्या करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कोई दिक्कत? नो हेलो प्रॉब्लम। इसको क्या कर लेंगे, क्योंकि आगे वाले भी, कॉपी करके। हाँ, आगे काम आएगा। अब देखिए नीचे आ गया, अब ऑप्शन इसको सिलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव एक जगह और चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीड सिलेक्ट कर लिए हैं। अब उसके बाद नीचे आएगा शो मोर में जाएंगे, तो शो मोर में यहाँ पे देखिए दो ये बताए थे ना, कैंपेन बजट और एड सेट बजट। बजट के यस बारे में सर। हम चर्चा किए थे कि नहीं? यस सर। बजट के बारे में चर्चा किए थे। तो बजट देखिए दो तरह से कैसे लगा सकते हैं, एक कैंपेन बजट होता है, एक एड सेट बजट होता है। अगर हम लोग कैंपेन बजट में लगा देंगे तो ये होगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड योर बजट टू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस योर कैंपेन, ऑल्सो नोन एज एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। यानी कि अगर हम कैंपेन बजट में जो हम पैसा लगाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा ना, कि मेटा जो है अपने अनुसार से आपका पैसा खर्च करेगा। ठीक है, यस। अपने अनुसार से मेटा जो है से पैसा आपका खर्च करेगा। खर्च करें। हाँ, और उसे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ला करके देगा। और एडसेट बजट में क्या होता है? एडसेट बजट में होगा, एडसेट बजट में जब हम ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बजट ऐड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, वो आएगा आपका एडसेट में। तो यहाँ कैंपेन बजट में है, यहीं पे आपको बजट ऐड करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे समझना है, बजट ऐड करने के लिए दो तरीका है। एक जो है से डेली के अनुसार से बजट ऐड कर सकते हैं, और दूसरा है कि लाइफ टाइम पहले बजट बजट ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो रहा लाइफ है? टाइम से। समझ यस में आ सर। रहा है? जी सर। यस सर। हाँ, यहाँ पे डेली के अनुसार से बजट ऐड कर सकते हैं, और दूसरा है कि लाइफ टाइम बजट ऐड कर सकते हैं। मतलब है कि 2 3 10,000 20,000, जैसे अब मान के चलिए जो बल्क में काम करते हैं ना, वो 200 300 बजट ऐड नहीं करते, एक बार 10,000 5,000 लगा देते हैं, और उसमें टाइम फिक्स कर देते हैं कि इतना दिन में हमारा ऐड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह तो हम लोग यूज यहाँ पे यस। डेली बजट के अनुसार से करेंगे। किस बजट से? पहले डेली बजट। बजट। डेली बजट के अनुसार से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। डेली बजट के अनुसार से। अब देखिए यहाँ पे आएंगे तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम का ऑप्शन है, इसको रहने देंगे उसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। शो मोर पे आएंगे, आप बजट शेड्यूलिंग छोड़ देना है, ऐड शेड्यूलिंग ये सब छोड़ देना है, ये सब को छेड़छाड़ नहीं करना है। एबी टेस्ट क्या है, एबी टेस्ट को भी वैसा ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आने के लिए दो ऑप्शन, या तो यहाँ पे क्लिक करिए न्यू लीड एड सेट पे, या फिर यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है ना। यस सर। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? यस सर। नेक्स्ट। हाँ, Yes, या तो sir. यहाँ पे क्लिक करके आएंगे, या तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तो दोनों एक ही चीज है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड पेज पे आ गए, तो यहाँ पे भी एडसेट नेम वही डाल सकते हैं जो हम कॉपी किए थे। क्लियर हो रहा है? हो रहा है क्लियर? जी सर। अब देखिए यहाँ पे आइए, जहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म का हमारा ऑप्शन दिख रहा है ना, यहीं से हम लोग खेला कर सकते हैं। यहीं से क्या कर सकते हैं, जहां पे लीड आपको मंगाना है वो मंगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए कितना सारा ऑप्शन आ रहा है, मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है। मल्टीपल ऑप्शन के मतलब है कि यहाँ पे वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म करके मंगा सकते हैं, वेबसाइट पे कॉल करके, इंस्टेंट फॉर्म मैसेंजर पे मंगा सकते हैं। दूसरा मैसेंजर अगर पे। सिंगल तरीके से देखते हैं तो वेबसाइट पे मंगा सकते हैं, इंस्टेंट इंस्टाग्राम। फॉर्म करके मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप। मैसेंजर पे कॉल। मैसेज के थ्रू मंगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज के थ्रू मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं, कॉल्स के माध्यम से मंगा, मतलब वो कस्टमर, वो जो लीड है ना, आपको खुद कॉल करेगा ऐप के माध्यम से। तो ऐप यहाँ पे डिसेबल्ड है, ऐप यहाँ पे जरूरी नहीं, इसीलिए डिसेबल्ड है। तो हम लोग को क्या चीज सीखना है,
व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। व्हाट्सअप सीखना है। क्या सीखना है? व्हाट्सएप। व्हाट्सअप सीखना है। तो जब यहाँ पे व्हाट्सअप सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऐड करने का ऑप्शन आएगा, आ रहा है ना? तो यस जो सर। आपका बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर होगा यहाँ पे डालना होगा। क्या करना होगा? बिजनेस व्हाट्सएप नंबर डालना। डालना होगा। जब यहाँ पे बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर डाल दीजिएगा, जब यहाँ पे कनेक्ट करिएगा, तो एक आपका ओटीपी आएगा। और कनेक्ट करने, ये कल ही हम जैसे बिजनेस व्हाट्सएप क्रिएट किए हैं ये नंबर से, तो दोबारा नहीं डाल सकते हैं। तो आप लोग समझ जाइए इस चीज को। तो यहाँ पे बिजनेस व्हाट्सएप नंबर डाल करके जब यहाँ पे कनेक्ट करिएगा ना, तो एक ओटीपी आएगा 5 डिजिट का। उसको जब यहाँ यहाँ पे डाल के वेरीफाई करिएगा तो आपका नंबर ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस यस सर। समझ में आ गया? बाकी ये सब कुछ नहीं करना है, इसको भी कुछ नहीं करना है, वैल्यू रूल्स को कुछ नहीं करना। आप डायरेक्ट नीचे आना है। अब यहाँ पे आना है ऐड सेट स्पेंडिंग लिमिट, इस पे क्लिक स्पेंडिंग करना है। लिमिट। अब देखिए यहाँ पे जब इस पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे आइए स्टार्ट डेट, डेट लगाने के लिए आ गया ना डेट। अब सपोज यहाँ यस पे सर। हम डेट 6 तारीख का दे रहे हैं। कितना तारीख को? 6 6 तारीख। तारीख। और जब भी यहाँ पे प्रयास कीजिए 12 बजे के बाद का देने का। क्या चीज करने का? 12 बजे बाद या 4-5 बजे भोर का टाइम देना है। यानी कि 12 बजे हम लोगों का कितना बचता है? 24 आवर में अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो जब 12 बजता है रात का तो क्या हो जाता है? एएम। 0-0 होता है। जी जी जी। 0-0 होता है ना? यस सर। 24 घंटा में मतलब टाइमिंग अगर 24 आवर का हम लोग करते हैं घड़ी में, या फिर रेलवे स्टेशन पे हम लोग जाते हैं तो वहां 24 आवर का रहता है, टाइमिंग रहता है कि नहीं? यस यस। तो जब 12 रात बजता है तो क्या हो जाता है? 0-0 भी हो, आवर भी 0-0 हो जाता है और मिनट भी तो 0-0 0 0 हो जाता होता है। है। होता है कि नहीं? यस सर। यस तो ये सर। मतलब, ये कहने का मतलब 6 जून 2026 जो लगाए हैं ना, तो आज कितना तारीख है? आज 6 तारीख है या 5 तारीख है? 5 तारीख। आज 5 5 तारीख तारीख है है। सर। तो ये 0-0 करने का मतलब है कि जब 6, आज रात को 12 बजे 12 के बाद जो है, 12 बजे रात के बाद 6 तारीख आ जाएगा। जी तो जब ये टाइमिंग यस सेट सर। करेंगे ना, तो जो हम कैंपेन लगाएंगे, जो ऐड लगा रहे हैं, तो वो 12 बजे के बाद ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव एक्टिव हो एक्टिव हो जाएगा। जाएगा। एक्टिव तो हो इस जाएगा। तरह से हम लोगों को टाइमिंग सेट करना है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और ऑप्शन दिया है, इंड डेट का। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बजट लगा देते हैं, पैसा लगा देते हैं, और उनको याद नहीं रहता है कि हमारा पैसा खत्म हो गया है। तो क्या होगा ना कि बार बार जब आपका बजट खत्म हो जाएगा और एरर आ जाएगा, तो उसका जो है ना, आपका प्रोफाइल का जो वैल्यू है धीरे धीरे गिरते जाता है। क्या होते जाता है? प्रोफाइल की वैल्यू गिर जाती है। प्रोफाइल का वैल्यू गिरते रहे। जैसे मान के चलिए 100 रुपया वहां पे ऐड किए, और 100 रुपया ऐड करने के बाद आप ध्यान नहीं दीजिए दिए, और 100 रुपया आपका खत्म हो गया, तो बजट तो आपका खत्म हो गया। अब वहां पे क्या लिख देगा? यस सर। एरर लिख देगा। अब बार बार एरर लिख देगा, तो वहां पे चैलेंजेस ये होगा कि आपका जो ऐड लगा रहे हैं ना, उसका वैल्यू धीरे धीरे मेटा के अथी में गिरते चला जाएगा, है ना? एक सिचुएशन यस ऐसा होगा कि आपका बैन भी हो सकता है परमानेंट के लिए। तो बजट ध्यान में रखने के लिए ना, जो बल्क में काम करते हैं, जो सेल्स का काम करते हैं, जो ऐप प्रमोशन का काम करते हैं, या फिर जो इवेंट का काम जो करते हैं ना, वो मतलब स्टार्टिंग डेट टाइम भी लगा देते हैं और एंड टाइम भी लगा देते हैं, कि उनको अगर किसी और चीज में बिजी रहें तो वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिक उनका जो है से कैंपेन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे 10,000 रुपया लगा दिया, 1 सप्ताह का टाइम दिया, 1 सप्ताह में 10,000 रुपया खत्म हो जाएगा, और उनका जो कैंपेन है वो ऑटोमेटिक जो है से बंद हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा। तो बंद जब हो हम लोग जाएगा। 100 रुपया, 50 रुपया और 150, 200 रुपया यूज करते हैं ना, तो हम लोगों को बार बार ध्यान देना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है कि कितना बजट खत्म हो गया है, कितना पैसा। तो एक ये सिस्टम होता है कि आप डेली का 100 रुपया यूज कर रहे हैं, तो सुबह सुबह आपको डेली सुबह में उठना है, 100 रुपया लगा देना है उसमें। ठीक है? वो क्या करेगा? जी सर। 24 घंटा के लिए वो 100 रुपया यूज करेगा। फिर अगला सुबह 100 रुपया लगा देना है या 200 रुपया लगाना है, तो वो डेली डेली बजट में आएगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। जैसे कि अनु सर, इसमें 1000 रुपये बजट दिखा रहा था डेयरी में। हाँ, वो 1,000 रुपया। देखिए क्या होता है कि आप कैंपेन लगाइएगा तो 150 हम लोग ना लगाते हैं,
जो जो सेल्स मतलब जो हम लोगों को लीड देते हैं वो 150 थोड़ी ना लगाते हैं, वो सीधे 10,000 20,000 लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे मिनिमम मेटा कहता है कि 1,000 रुपया 500 रुपया लगाइए। ये तो 100 200 रुपया हम लोग अच्छा अपन मजबूरी के चलते लगाते हैं कि चलो 100 रुपया में काम चलाओ, 5 10 लीड आ जाए उसी पे काम करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा लेकिन अच्छा। मेटा के अनुसार से यस कहना सर। है कि मिनिमम आप कम से कम 500 1,000 रुपया डेली का बजट लगाइए, ठीक है। इसलिए वहां पे 1,000 रुपया जी सर। दिखाता है, कहीं कहीं पे 800 रुपया दिखाएगा, कहीं पे 1,000 रुपया दिखाएगा। तो ये होता है। हेलो तो अनुज हाँ, सर। क्लियर हो रहा है अनवर सर? यस सर। अनुज सर एक क्वेश्चन था, हाँ, एक सवाल अनवर था सर सर। थोड़ा सा रुक जाइए, इसको क्लियर कर लेते हैं तो फिर जी जी बात जी, करेंगे ना। कोई नहीं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे इंड डेट हम लोग लगाने की जरूरत नहीं है, सेट इंड डेट करने की जरूरत नहीं है, खाली हम लोग स्टार्ट डेट लगाएंगे। तो अगर मान के चलिए आज हमारा 5 तारीख है, 6 तारीख को 12 बजे के बाद हमारा मतलब कैंपेन एक्टिव करना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 00 कर देंगे। अब यहाँ पे देखना है GMT प्लस 5:30 होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई दूसरा रहेगा ना, मतलब दूसरा जैसे हम लोगों का कोलकाता जो है ना, क्या उसको बोलते हैं, यस। हाँ टाइम कोलकाता। जोन, टाइम जोन है ना। टाइम जोन। मान के चलिए दूसरे यस देश सर। का टाइम टाइम जोन। जोन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, अब 1 रुपया 1 लीड भी नहीं आएगा। तो इसको ध्यान में रखना है टाइम जोन को। अब यहाँ पे आता है ऑडियंस। ऑडियंस कचड़वा में आप बाहर रख देंगे तो हम लेते जाएंगे। कचड़वा आप बाहर रख देंगे तो हम लेते जाएंगे, क्योंकि हम जब जाएंगे पूरा पैरा म्यूट रख लीजिए मैम, म्यूट म्यूट रख कर लीजिए लीजिए। मैम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बताए थे लोकेशन के बारे में, देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा तो लोकेशन का आएगा, आगे ना लोकेशन। यस सर। अब मान के चलिए पूरा इंडिया में चलाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए, पूरा इंडिया में आपका ऐड चलेगा, पूरा इंडिया वाले लोगों को दिखेगा आपका ऐड, ठीक है। लेकिन अगर आप यस चाह सर। रहे हैं कि नहीं, हम इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में चलाना चाह रहे हैं या फिर पुणे में चलाना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो खाली पुणे टाइप करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पुणे महाराष्ट्र, आ गया ना। तो ये आपका जो ऐड है यस सर। इसको हम बढ़ा सकते हैं, ये 80 किलोमीटर तक कर सकते हैं, 80 किलोमीटर के एरिया तक आपका बजट मतलब ऐड दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए पुणे है, पुणे के 80 किलोमीटर के दायरे में जो है आपका जो है ना ऐड दिखेगा। तो अगर पुणे महाराष्ट्र में चलाना चाह रहे हैं तो पुणे महाराष्ट्र में कर दीजिए, पूरे बिहार में आप चलाना चाह रहे हैं ऐड तो पूरे बिहार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, आपको पूरा बिहार के लोगों को दिखेगा और महाराष्ट्र में पुणे वाले लोगों को दिखेगा। इसके अलावा और यहाँ पे जो है से जो भी सिटी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे बैंगलोर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, बैंगलोर क्या होता है स्पेलिंग अनवर सर? हाँ देखिए बैंगलोर, बैंगलोर कर्नाटका, तो ये जो है से आपको सिर्फ बैंगलोर में दिखेगा। आप चाह रहे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में पूरा दिखे, उत्तर प्रदेश में हम किसी सिटी का बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है से पूरा स्टेट का कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश इंडिया आ गया, इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश में हमारा ऐड दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टारगेटिंग करते हैं लोकेशन का। क्लियर हुआ सब लोगों को? जी सर। क्लियर। अब अगर मान के चलिए उत्तर प्रदेश हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कट का है ऑप्शन, डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे इसको भी हटाना चाह रहे हैं इसको भी डिलीट कर दीजिए। अब बेंगलोर को भी हटाना चाह रहे हैं इसको भी डिलीट कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि बिहार में भी देखें और उसके बाद मध्य प्रदेश में हमारा ऐड दिखे, है ना। तो मध्य प्रदेश हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा ऐड दिखे, तो इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश इंडिया आ गया, तो ये पूरा राज्य में आपका ऐड दिखेगा। क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। सब लोग बोलिए क्लियर हो रहा है? यस यस हाँ। यस सर। अगर यस अब सर। देखिए अब हम लोग चाहते हैं ना, यस। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे केरला के लीड आ जाता है तो हम लोग नहीं बात कर पाते हैं क्योंकि इंग्लिश में उन लोग बात करता है, कर्नाटका के लोग आ जाते हैं तो कन्नड़ में बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग आ जाते हैं तो अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, तमिलनाडु के लोग आ जाते हैं तो वहां पे समझ में नहीं आता, तमिल लैंग्वेज होता है, तेलंगाना के लोग बात करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो 5 स्टेट है साउथ का उससे हमारा लीड ना आए, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक इंक्लूड का दूसरा एक्सक्लूड का। क्लियर? तो जब यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन पे यस सर। आएंगे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे तेलंगाना, 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 ठीक है। अब तेलंगाना। तेलंगाना इंडिया, तो तेलंगाना में ये ऐड हमारा नहीं जाएगा, मतलब तेलंगाना के लोग इसमें फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे।
उसी तरह से कर्नाटका, 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 कर्नाटका अगर करेंगे तो कर्नाटका, है ना। तो अब मान के चलिए यहाँ पे कर्नाटका कर देते हैं, स्पेलिंग सही नहीं आ रहा है, क्या होता है। हाँ, कर्नाटका इंडिया। अब ये कर दें, एक्सक्लूड में हम कर्नाटका डाल दिए हैं, तो इसका मतलब होगा कि कर्नाटका के लीड यहाँ पे नहीं होगा। उसी तरह से आंध्र प्रदेश नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अब इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यानी कि 5 जो साउथ का है उसको हम इसमें डाल देंगे तो वहां का लीड नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा है एज का, एज के बारे में बताए थे ना कि एज का भी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो एज के मामले में जो आप एज रखना चाहते हैं वो आप 25 एज के मामले में जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मिनिमम 18 से रख सकते हैं, 19 से रख सकते हैं, 20 से रख सकते हैं, 22 से रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर सो मोर करिएगा तो और कुछ दिखेगा यहाँ पे। ये तो मिनिमम एज का था, अब मिनिमम मैक्सिमम दोनों का आएगा वहां पे। तो मिनिमम 22 साल करते हैं, मैक्सिमम आप कितना रख रहे हैं, 50 साल रखिए, 60 साल रखिए, 55 साल रखिए, 45 साल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 से 50 कर दीजिए। यहाँ पे जो भी आपका लीड आएगा 22 से 50 वालों के आएगा, है ना, जो 22 साल से 50 साल के बीच रहेंगे। यस सर। नहीं सिलेक्ट हो रहा है, चलिए ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेंडर है, तो जेंडर अगर मान के चलिए आप दोनों मेल फीमेल पे काम जेंडर करते हैं, तो मेल फीमेल से काम कर सकते हैं। अगर आप मेल में सिर्फ कंफर्टेबल है तो इसको मेल पे सिलेक्ट करिए, तो खाली यहाँ पे मेल होगा। अगर खाली फीमेल लीड पे बात करना चाह रहे हैं तो आप फीमेल को ही टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऑल पे ही काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, म्यूट करके रखिए। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा। अब यहाँ पे देखिए लिमिटेड ऑडियंस साइज। क्या हुआ, कोई दिक्कत। नो सर। अरे आप लोग बोल नहीं रहे हैं, कैसे होगा, समझ में आ रहा है नहीं, ना। बीच में डिस्टर्बेंस होती है ना, म्यूट नहीं करके रखते हैं सारे लोग। अच्छा अच्छा, तो समझ में आ रहा है ना सब लोग को। बोर तो हो रहे हैं, लग रहा है बोर हो रहे हैं सब नहीं लोग, है नहीं ना। जी सर, समझ में आ रहा है। तो सर समझ में आ रहा है, आप क्लियर बताइए। इसीलिए बताए थे मैम, कम से कम 15 दिन समय लगता है। थोड़ा थोड़ा तो अनुसर थोड़ा थोड़ा सिखाइए, बाउंस होने लगता है दिमाग से। तो इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। सर लीड का जी पूरा सर, हाँ बता दीजिए, बता रहे हैं उसका। हाँ जी जी सर, सर, हाँ लीड ये का बता फॉर्म पूरा दीजिए। पूरा बता देते हैं आप। चलिए कर देते हैं लीड्स इसको का कंटिन्यू, लीड्स का सुनिए जो ना। फॉर्मेट उसका पूरा बता दीजिए। एक मिनट इसको कंटिन्यू कर देते हैं, 10 मिनट और लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जी जी ओके सर। तो ये समझ में आ गए। यहाँ पे आप मान के चलिए जेंडर में मेल से बात करना चाह रहे हैं, मेल में कंफर्टेबल है, बढ़िया। फीमेल में कंफर्टेबल है, आप फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में कंफर्टेबल है। अब देखिए मेन टारगेटिंग काम यहाँ पे होता है, मेन चीज यही है। ये जो डिटेल टारगेटिंग है ना, सारा खेल यहीं से होता है, ठीक है। अब डिटेल टारगेटिंग के बगल में देखिए ब्राउज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ। जब इस पे ब्राउज क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ब्राउज देखिए 3 ऑप्शन आता है। एक डेमोग्राफिक्स का ऑप्शन आता है, एक इंटरेस्ट का ऑप्शन आता है, एक बिहेवियर का ऑप्शन आता है। मतलब डेमोग्राफिक में आप करेंगे तो देखिए क्या क्या आता है, क्या एजुकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल से आप लीड जनरेट फाइनेंशियल, करना चाहते लाइफ हैं, इवेंट, लाइफ इवेंट के लाइफ लिए लीड इवेंट, जनरेट करना चाहते हैं, पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए, वर्क के लिए, रिलेशनशिप, इंटरेस्ट के वर्क, लिए, बिहेवियर के लिए, इन्वेस्टर्स। ठीक है। तो अगर हम एजुकेशन पे क्लिक करते हैं तो एजुकेशन लेवल के लिए, फील्ड ऑफ स्टडी के लिए, स्कूल या यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर ये के लिए, तो स्कूल लेवल पे हम करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आएगा, अगर मान के चलिए आप पढ़े लिखे लीड जनरेट करना चाह रहे हैं, तो जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनका लीड जनरेट करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर और सेलेक्ट कर, जैसे मास्टर डिग्री वाले आप लीड जनरेट करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा और जैसा आप चाह रहे हैं कि और प्रोफेशनल लीड हमारे पास आए, तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन वाले लीड जनरेट करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है से आप मतलब पढ़े लिखे का लीड अगर आप मंगाना चाहते हैं तो ये सब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया।
है ना। अगर आप Yes, हाउसवाइफ sir. लीड जनरेट करना चाह रहे हैं तो Yes, यहाँ sir. पे खाली हाउसवाइफ लिखिएगा ना, तो देखिए आपको आ जाएगा हाउसवाइफ से रिलेटेड जितना भी लीड रहेगा सारा कुछ आ जाएगा। अब हाउसवाइफ में किसको देखना चाह रहे हैं, जो घर पे बैठे रहती है मॉम लोग, उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ पे और बहुत सारे हाउसवाइफ आएंगे। यहाँ पे देखिए, हाँ, वाइफ, मदर और होम मेकर को टारगेट करना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ पे आप जो है से हाँ, यहाँ पे अगर और देखते हैं हाउसवाइफ में तो हाउसवाइफ यहाँ पे फिर से लिखना होगा आपको। तो हाउसवाइफ अगर यहाँ पे टाइप करेंगे तो जो भी हाउसवाइफ कैटेगरी में आते हैं, देखिए कॉफी हाउसेस के लिए टारगेट करना चाह रहे हैं, हाउस मॉम के लिए टारगेट करना चाह रहे हैं, तो जो भी आप टारगेट करना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसी तरह का आपका लीड आएगा। हाउस कीपर लोगों के लिए टारगेट करना चाहते हैं, हाउस कीपिंग लोगों के लिए टारगेट करना चाहते हैं, तो जो भी यहाँ पे आप टारगेट कीजिएगा ना वो उस तरह का आपका लीड आता है यहाँ से। ठीक है। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट टारगेट करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट लीड आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का आएगा, स्टूडेंट नर्स का आएगा। जिस तरह का आप जो है से लीड मंगाना चाहते हैं, जिस तरह का लीड पे आप कंफर्टेबल है बात करने के लिए, ये सारा कुछ यहीं से होता है। यही आपका मेन टारगेटिंग है, और यही चीज सीखने में लोगों को समय लगता है, और इसी चीज को बार बार टेस्टिंग करना होता है। कभी हाउस वाइफ पे करके देखना होगा, कभी प्रोफेशनल पे करके देखना होगा। अब मान के चलिए हम चाह रहे हैं ना कि अफिलिएट मार्केटिंग का खाली लीड आए, जो अफिलिएट करना चाहते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, उसको टारगेटिंग करना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ पे आ गया अफिलिएट मार्केटिंग आ गया ना। अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो अफिलिएट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग के नीचे देखना है, इंटरेस्ट वाले को सिलेक्ट करना है, जॉब वाले को नहीं, इंटरेस्ट वाले को, जो इंटरेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाता है, जॉब टाइटल दिखाता है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। Yes, sir. यस यस Yes, सर, sir. बिल्कुल। यहाँ पे इंटरेस्ट दिख रहा है और जॉब टाइटल्स देख रहा है, तो हम लोगों को जॉब टाइटल्स वाले को सिलेक्ट नहीं करना है, जब भी सिलेक्ट करना है तो इंटरेस्ट वालों को सिलेक्ट करना है। तो जब यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लिए तो देखिए यहाँ पे ऑडियंस दिखा रहा है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग वाले ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं और एड यूनिवर्सिटी के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, तो आपका टोटल ऑडियंस ये दिखा रहा है कि मतलब 8 करोड़ नहीं 8 लाख 6 नहीं कितना है टोटल, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 मतलब 86 लाख ऑडियंस तक जो है से आपका ऐड दिखेगा। अगर और बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग। जैसे डिजिटल मार्केटिंग आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया डिजिटल मार्केटिंग आया ना नीचे। अब इधर क्या दिखा रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ऑडियंस साइज जो है से बढ़ गया ना, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 3 करोड़ 44 लाख ऑडियंस हो गया। Crore 40. हाँ, तो ये हो गया। तो मेन खेला जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का और ये क्या बोलते हैं कैंपेन का, एड का, वो टोटल यहीं से कंट्रोल होता है। तो समझ में आ गया। तो ये जी आपको सर। क्लियर हो गया, ये टारगेटिंग करने के लिए क्लियर हो गया आपको। यस बाकी ये यस सब प्रैक्टिस का चीज है और बार बार टेस्टिंग का चीज है। जितना बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, जितना बार इसको टेस्टिंग करिएगा, आपको आपके काम में जो है से क्लैरिटी आएगा, आपको समझ में आएगा। बात बाकी अब इसमें कुछ नहीं रहा, ये सब छोड़ देना है, ये सब कुछ नहीं है ना। प्लेटफॉर्म दिखा रहा है फेसबुक इंस्टाग्राम, ये ज्यादा कुछ नहीं। अब आएंगे हम आगे नेक्स्ट एड्स पे। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ से तो उसी पे आएंगे। अब यहाँ पे जो एड नेम है उसको वही डाल सकते हैं जो कॉपी किए थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेज का ऑप्शन आ रहा है कि अगर मान के चलिए जो आपका फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आ गया यहाँ पे ना। अब यहाँ पे डालना होगा इंस्टाग्राम पेज का जो है लिंक है ना, वो यहाँ पे डाल करके कनेक्ट करिएगा तो कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, यस सर। समझ में आ रहा है ना। और जैसे अनुज सर एक चीज और क्लियर कर दीजिए, जैसे इंस्टाग्राम जो पेज होना चाहिए वो भी हमारा पुराना होना चाहिए। हाँ, कम से कम 2-4-5 दिन 10-20 पोस्ट होना चाहिए, चाहे फेसबुक पेज हो चाहे इंस्टाग्राम पेज हो। ठीक है, पुराना रहेगा तो और बढ़िया रहेगा। तो देखिए इस अच्छा। तरह से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे।
अब आते हैं नीचे, नीचे आते हैं यहाँ पे ऐड क्रिएट एड्स होता है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो अगर पहले से कोई पोस्ट किया हुआ उसको यूज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्रिएट ऐड रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया फॉर्मेट। फॉर्मेट में सिंगल इमेज और वीडियो यूज करना चाह रहे हैं या क्रॉजल को यूज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगल इमेज और वीडियो को यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन आता है, अब यहीं से सेलेक्ट करते हैं इमेज और वीडियो, ठीक है। जैसे यहाँ पे वीडियो ओके सेलेक्ट सर। किए, सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का पेज पे आएगा, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड किए। यहाँ पे देखिए हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है आशुतोष सर का, उसको हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ओपन करेंगे तो ये मेरा अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे अपलोड होगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालना है। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप किस पर्पज से जो है से ऐड चलाना चाहते हैं। तो हमारे पास तो सब जो है सेव किया हुआ है, सब कुछ बना करके रखे हैं। देखिए ऐड कॉपी के लिए यहाँ पे हम सब कुछ बना करके रखे हैं कि अगर मान के लिए प्राइमरी टेक्स्ट में क्या डालना है, तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में ये डाल सकते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में ग्रो करना है तो सीखो वो स्किल जो आपको फ्यूचर में काम आए। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद डायरेक्ट वहां पे जा करके जो है से हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया प्राइमरी टेक्स्ट। और दूसरा यहाँ पे हेडलाइन में क्या डालना है, तो हेडलाइन में डालने के लिए भी यहाँ पे देखिए हेडलाइन है स्टार्ट लर्निंग डिजिटल स्किल टुडे, यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे आ करके जो है से यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा हेडलाइन। डिस्क्रिप्शन में क्या डालना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए हम यहाँ पे देखिए लिखे हैं जॉब इंडिया फास्ट ग्रोइंग लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अप स्किल्स, इसको कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पे आ करके इसमें जो है से पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा डला गया, प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, उसके बाद हेडलाइन हो गया, उसके बाद जो है से हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। क्लियर हुआ। अब देखिए हमको जो है से व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, कॉल टू एक्शन में क्या आ रहा है कि हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद जो है से इसको और नेक्स्ट करेंगे, ये एआई से रिलेटेड कुछ कुछ दिखा रहा है। अब यहाँ पे डन कर देंगे। अब डन कर देंगे तो देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ दिखेगा हमारा, वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आ गया ना, यहाँ पे इसी तरह का ना ऐड हम लोग देखते हैं, यस सर। इसी तरह का ना ऐड हम लोग Yes, देखते sir. हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे। जी सर जी, बिल्कुल ऐसे ही आता है सिम टू जी कॉपी। बिल्कुल ऐसा ही आता है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे हमारा दिखेगा, यस सर। हाँ यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ दिखेगा, फेसबुक फीड पे दिखेगा, उसके बाद इंस्टाग्राम फीड पे दिखेगा, उसके बाद जो है से यहाँ पे नीचे आएंगे तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे दिखेगा, फेसबुक स्टोरी पे दिखेगा, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए मार्केट प्लेस, मतलब जहां जहां आप सिलेक्ट करिएगा वहां वहां दिखेगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर देंगे तो हमारा ऐड पब्लिश हो जाएगा और 12 बजे के बाद एक्टिव हो जाएगा। इसमें और कुछ कुछ करना है, कुछ कुछ करना है, करने का मतलब है कि आप उनको क्या क्या फॉर्म भरवाना चाहते हैं, क्या क्या फॉर्म भरवाना चाहते हैं, मतलब वो आपको व्हाट्सएप पे क्या मैसेज करेगा, आपको व्हाट्सएप पे क्या मैसेज करेगा। तो दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे वेलकम मैसेज जो है ना, तो ये आता है वेलकम प्लीज फिल द फॉर्म बिलो द साइन अप। यहाँ पे एडिट करेंगे तो एडिट करने के बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं, टेक्स्ट में डाल सकते हैं, टेक्स्ट में डाल दीजिएगा। ज्वाइन बटन की जगह पे आप कुछ दूसरा चीज डाल सकते हैं यहाँ पे, है ना, साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंट्रो में क्या डालिएगा, लार्ज हेडलाइन में क्या डालना है, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर इससे बचना है आपको तो थोड़ा सा सिंपल तरीका अपना सकते हैं, क्रिएट टेम्पलेट कर दीजिए। क्या कर देना है, क्रिएट टेम्पलेट। आप क्रिएट टेम्पलेट तो यहाँ पे स्टार्ट कन्वर्सेशन कर देना है। स्टार्ट कन्वर्सेशन पे क्लिक करिएगा ना तो आपको कुछ ज्यादा फिल करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपके मैसेज आएगा, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेगा तो खाली वो आएगा, अभी वो सब ज्यादा रहने दीजिए। क्लियर हो गया, समझ में आया। यस सर। हाँ Yes, sir. एक्टिविटी Yes, sir. को जी कर सर, रहे हैं क्लियर है। इसको। तो इस तरह से करके जब हम नेक्स्ट कर देंगे ना, तो नेक्स्ट करके जब हो जाएगा यहाँ पे पब्लिश कर देंगे तो हमारा जो है ऐड जो है 12 बजे के बाद एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, फेसबुक एड चलाવાનું हुआ हाँ
क्लियर यस क्लियर। अब इसमें बजट कैसे ऐड करते हैं, तो बजट का ऑप्शन तो बता ही दिए कि बजट किस तरह से ऐड करते हैं। तो वहां पे बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन था, लेफ्ट साइड में जब दिखाए थे बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन था तो ना, वहां पे जाइएगा बिलिंग एंड पेमेंट के ऑप्शन पे। तो वहां पे जाने के बाद पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन आता है, वो किसी और क्लास में अच्छे तरीके से गाइड करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सर एक बार में क्लियर नहीं हुआ होगा। नहीं यस होता है सर, सर, नहीं नहीं हुआ यस है। सर। लेकिन फिर थोड़ी भी देर टाइम सर लगेगा। सर आपने बहुत वैल्यूएबल चीजें सिखाई आज के बहुत सेशन में, ज्यादा चीज और बता दी है बहुत सर आज का आपने। सेशन पावरफुल सेशन था नहीं, सर। अच्छा समझाया है, हम्म, पर टाइम थोड़ा लगेगा। नहीं, बिल्कुल हम लोगों बिल्कुल। को लगेगा। समझ नहीं है ना उस चीज की, तो इसलिए हमें टाइम लगेगा। हाँ, और यही हम्म। चीज सीखने के लिए 15-15 हजार रुपया देने पड़ते हैं, और अनुज वो भी सर। इतना हाथ पकड़ करके कोई नहीं सिखाते हैं। वो यस आपको सर। वीडियो दे देंगे और वीडियो देख करके खुद से सीखिए और खुद से इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। 4 बार 5 बार सर। उसको जी फोन सर। लगाइएगा ना, तो सर एक बार फोन उठाएगा और बोलेगा हाँ हाँ बस 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 ऐसे करिए वैसे करिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस खत्म। फिर आप फोन लगाते रहिए, मैसेज करते रहिए, उसको फुर्सत नहीं है सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। है ना। तो मौका है, सीख लीजिए, है ना। सर बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सर, अभी अनुज सर, थोड़ा सा जैसे बता कि दीजिए आज अभी का आप ऐड सेशन। नहीं चला रहे हाँ, हैं। एक मिनट, आज का सेशन कैसा रहा, थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे, उसके बाद कुछ बातें करेंगे। तो बहुत अनवर सर अच्छा था बताइए। सर, आज बहुत का अच्छा सेशन सेशन था बहुत सर। पावरफुल रहा एक सर, मिनट एक और मिनट जैसा एक आप मिनट एक सिखाते हो मिनट वैसा एक कोई मिनट सिखा नहीं पाएगा। एक मिनट अनवर सर थोड़ा सा बताइए कैसा रहा। हम तो समझ रहे हैं कि समझ में तो कम ही आया स- होगा, लेकिन ये बताइए कि ये जो सेशन है वो, नहीं, उसके बारे में। सेशन सर बहुत ही अच्छा था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाह रहे हैं कुछ फीस वगैरह रख दे, ताकि जल्दी जल्दी लोग ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसे फ्री वाले में लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते ना। हाँ हाँ, वो चीज है अनवर सर, हम लोगों को ना ये जो ऐड है ना वो रियल एस्टेट में भी काम आएगा, है ना। नहीं नहीं, बहुत अच्छा चीज आपने सिखाया है। अगर ये सीख गए ना तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आगे चल करके सारा सब डिजिटल ही हो रहा है ना सब। यस आगे तो बहुत काम आएगा। यस, वीना कुजूर मैम समझ में आया, कुछ बोलिए। समझ में आया सर, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। एक बट दिन में नहीं आपने समझ में बहुत आएगा स्टेप मैम। वाइज बहुत अच्छे से सिखाया है, तो मैं ट्राई कर करके फिर देखूंगी, एक दिन में सवाना सीख नहीं समझ जाऊंगी। में आएगा, सवाना मैम को टाइम समझ लगेगा। में आया होगा, सवाना मैम को समझ में आया, क्योंकि इसके पहले भी ये इम्प्लीमेंट की है, खुद से ऐड चलाई है थोड़ा बहुत, तो इनको अच्छे तरीके से हाँ, जो समझ भी में आया कुछ होगा। पहले अगर बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिला, बहुत अच्छा सेशन। जो सेटिंग करने के कंफ्यूजन थे वो भी आज क्लियर हुई। हालांकि एक चीज और ये और समझ में आता है, ये जो सेशन था ना ये 2 पार्ट में होता, ठीक है, इसलिए लास्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी जी जी, बहुत लिखिए, ज्यादा कोई बात लेंथी हो नहीं है। गया। इसको कभी और ले लेंगे अरुण सर से परमिशन लेकर के, ठीक है, और अच्छे से बताएंगे। मतलब ये हमारा गोल है कि जब तक आप लोग सीख ना जाए तब तक जो है से सिखाते रहेंगे, कैसा रहेगा। अरे सर, बहुत अच्छा रहेगा सर। अनुज सर बहुत बहुत बढ़िया अच्छे रहेगा हैं। सर। यस सर, सर, मैं कुछ क्योंकि बोलना चाहती एक हूँ। दो ये सेशन में हमें समझ आने वाला नहीं है ना। सर अभी मैं बिल्कुल एबीसीडी में हूँ इसमें। ABCD में है हम लोग तो अभी। आएगा, समझ अनुज में भी सर, आएगा। ये सोच के नहीं चलिए कि एक सेशन में नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो आएगा बाकी आएगा, चीज सुनिए, नहीं, करेंगे मैं तो आ जाएगा। जैसे नहीं सर, आज जैसे बोला ना आपने कि मतलब आगे सेशन होंगे, तो मैं यही तो कह रही हूँ, क्योंकि आज के सेशन में हमें एक सेशन में समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए हमें आगे तो सीखना पड़ेगा। हाँ, इसको थोड़ा सा 2 बार देखना है वीडियो को, ठीक है, नहीं आ रहा है कम से कम देखिए ना। मतलब जी चीजें सर। तो समझ में आएंगी ना। कितनी अब बार मान के वीडियो चलिए ये देखेंगे सेशन तब तक मैं 30 तो मिनट हम्म, मैं तो सर कम से कम 2 बार रिकॉर्डिंग देखूंगा, 2 से 3 बार, जब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं और सर, कुछ बोलना, पर फिर सुनिए भी सुनिए बहुत चीजें सुनिए। पता चली है ना पूजा कि मैम, मतलब इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा सेशन के बारे में बताइए, 2-3 लोग, बाद बाकी ऑफ करते हैं सर, रिकॉर्डिंग, उसके बाद कुछ बात करेंगे। अनुज सर, मैं कुछ बताऊं? जी जी सर, मैंने इससे पहले भी ट्राई किया था, जैसे हमारी कंपनी के जो वीडियो है उससे भी ट्राई किया था। प्रोसेस आधा तक होकर रुक गया था, फिर यूट्यूब में भी देखा मैंने, वहाँ पे भी प्रोसेस आधा करके मैं रुक गई थी, लेकिन आपके क्लास पे क्लियर हो गया एकदम। और क्लियर होगा। हाँ प्रियदर्शनी मैम, बहुत अच्छे से। पहले इसके बारे में थोड़ा बोलिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन लेंगे। क्या कैसा लगा सेशन।
सर आज जैसे आपने बताया है ना, ये क्लियर तरीके से आज का टाइम पे कोई नहीं बताता। जो लोग पैसे भरते हैं वो लोग फ्री थे, बट यहाँ पे जो आप सिखाते हैं अरुण सर के माध्यम से इतना अच्छा से बहुत बहुत बढ़िया। इंफॉर्मेटिव था। मिनी मैम कुछ बोलना चाह रही हैं? थैंक यू सर। हाँ जी सर। कुछ समझ में सर आया? एक्चुअली आपका मैं आपका भी बिजनेस में बहुत काम आने वाला है मैम, सीख लीजिए इसको, हाँ जी बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं कहना चाहूंगी कि मेरे को कुछ भी इसके बारे में आइडिया नहीं था कि जैसे सर आप सिंपल वे से गाइड करते हो ना, कोई भी नहीं गाइड करता सीरियसली। चलिए, हाँ बहुत और तारीफ होगी बहुत अच्छी आपकी। लगता ठीक है, तो है। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन लेते हैं, चलिए।